आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा, जब जहाज़ गुजरता है तो उसके पीछे कभी कभी क्या है, आपको सफ़ेद कलर की लाइनें दिखती, जैसे कि यहाँ पे जहाज़ में देख सकते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि कॉन्ट्रेल्स अर्थात सफ़ेद लाइनें जो होती हैं इनका मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार से बनती हैं, इनको भी हम समझेंगे। साथ में बात करेंगे सारे हवाई जहाज़ जो होते हैं वो क्यों नहीं सफ़ेद लाइन बनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आसमान में तो जहाज़ तो काफ़ी ज़्यादा उड़ते रहते हैं, लेकिन सभी हवाई जहाज़ क्या है, लाइन नहीं बनाते हैं सफ़ेद लाइन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक जहाज़ तो उड़ रहा है लेकिन वो सफ़ेद लाइन नहीं बना रहा है, एक जहाज़ उड़ रहा है वो सफ़ेद लाइन बना रहा है। तो ये ऐसा क्या होता है कि कुछ जहाज़ बनाते हैं सफ़ेद लाइन, कुछ जहाज़ सफ़ेद लाइन नहीं बनाते हैं। इनके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो के विषय में या इस प्रकार की जानकारी उनको हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आए हैं तो प्लीज़ हमारे क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारा बचपन जो होता है, हवाई जहाज़ को नीचे से बाय बाय करते हुए, तो क्या है, रॉकेट जब गुजरता है तो हम उसको क्या करते हैं, बाय बाय करते रहते हैं, क्योंकि आसमान में जहाज़ तो हम देखते रहते हैं, बचपन से उड़ते हैं और उनको हम बाय बाय करते रहते हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसे जहाज़ निकलते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ सफ़ेद कलर की लाइनें बन जाती हैं, जो जो कोई जो होता है कहता है ये कि धुआं है या कुछ है। तो इसके विषय में आज हम जानेंगे कि वो धुआं होता है या क्या होता है जिनके कारण ये लाइनें बनती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाले इस सफ़ेद लकीर को क्या कहते हैं, कंट्रेल्स कहा जाता था, सफ़ेद लाइन कहते हैं। कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं पर वो आम बादलों की तरह नहीं बनते हैं, ये हवाई जहाज़ या रॉकेट से बनते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर ही बनते हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कंट्रेल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रेल्स जो होती हैं अर्थात सफ़ेद लाइन का मतलब क्या होता है। तो कंट्रेल्स वास्तव में दो वर्डों से क्या है बना होता है, एक होता है कंडेंसेशन और दूसरा होता है टेल्स। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या हम लोग कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन पे भी हम बात करेंगे कि संघनन क्या होता है। संघनन का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, फ्रिज से जैसे ही आप कोई बोतल निकालते हैं तो जब बोतल ठंडी होती है तो उसके बाहर क्या होता है, सब पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो आपको लगता है कि बोतल का पानी बाहर निकला है, लेकिन आप देखें कि बोतल का जितना पानी का लेवल होता है उतना ही रहता है, लेकिन बाहर काफ़ी पानी उसमें अट्रैक्ट या आता बन जाता है। तो ये जो बाहर पानी होता है ये वातावरण का पानी होता है। बोतल ठंडी होने के कारण जो बोतल के संपर्क में जो पानी वातावरण में उपस्थित होता है वो आने से क्या होता है, जम जाता है और पानी में क्या होता है, बदलने लगता है। तो यही होता है कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। और यहाँ पे दूसरा जो होता है जिसमें यथार्थ लिक्विड में बदल जाता है। और ट्रेल्स का मतलब होता है किसी के चलने के पीछे छूटे निशान। ट्रेल्स का मतलब अगर कोई चल रहा उसके पीछे जो निशान बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जहाज जब चलता है तो उसके पीछे जो सफ़ेद लाइनें बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेल्स कहा जाता था, सफ़ेद लाइनें कहा जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं संघनन क्या जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो गैस से द्रव बनने की परिघटना को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। वाष्पन के विपरीत जो होती है, वाष्पन का मतलब पानी को जैसे हम बॉयल उबालते हैं तो वहाँ पे क्या है, वाष्प बनती है। और फ्रिज में आप जब पानी को रख देते हैं तो क्या पानी से बर्फ़ बनता है, तो वो होता है लिक्विड टू उसमें। लेकिन अभी हमने बताया था कि बोतल जब बाहर रखते हैं फ्रिज से लाकर तो उसके पास में जो पानी बनता है उसे कहा जाता है संघनन प्रोसेस। तो संघनन के कारण ही क्या बारिश वगैरह भी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि सूर्य के कारण क्या होता है, पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, वो गर्म पानी होकर ऊपर जाता है, उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर या तापमान कम होने के कारण वो आपस में संघनन होने लगता है और पुनः ज़मीन पे क्या होता है, बारिश के रूप में गिर जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे इसी में बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडेंसेशन का कारण बनती है, अर्थात कंडेंसेशन ये जो संघनन होता है उसी के कारण बनती है हमारी कॉन्ट्रेल्स। कैसे बनती हैं देखते हैं। कॉन्ट्रेल्स बनने के पीछे विज्ञान का कंडेंसेशन प्रोसेस ही है, जो कि प्लेन के एग्जॉस्ट से निकलने
गर्म वाष्प अर्थात जो उसमें से गर्म वाष्प निकलते हैं वाटर वेपर को पहले पानी और बाद में बर्फ़ में बदल देता है, क्योंकि जब निकलता है जहाज़ तो उसके एग्जॉस्ट से जो वाष्प निकलती है वो वाष्प क्या होती है काफ़ी टेम्परेचर पे होती है, लेकिन बाहर का वातावरण कम होने के कारण क्या होती है वो कंडेंस होने लगती है था वाष्प के अंदर क्या है बदल जाती है, वही चीज़ हमें दिखाई देती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं, इसमें काफ़ी ऊंचाई पर बनती हैं कॉन्ट्रेल्स, क्योंकि हर एक जहाज़ के उड़ने से क्या है कॉन्ट्रेल्स तो बनती नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है निश्चित होता है उसी ऊंचाई पे क्या है सफ़ेद लाइंस दिखती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो कॉन्ट्रेल्स अर्थात सफ़ेद लाइन बनने के लिए ऊंचाई बहुत ज़रूरी होती है। ये ऊंचाई 800 मीटर अर्थात 8 किलोमीटर के आसपास या ज़्यादा होनी चाहिए। इस ऊंचाई पर वातावरण का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है के आसपास रहता है। इतने कम तापमान पर प्लेन से निकले एग्जॉस्ट में जो मौजूद पानी के कण होते हैं वो आइस क्रिस्टल में क्या होते हैं बदल जाते हैं, वही हमें क्या है दिखाई देने लगते हैं। अर्थात तो जब जहाज़ 80 किलोमीटर के आसपास 8 किलोमीटर के आसपास उड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है तापमान जो होता है वातावरण का वो लगभग 40 सेल्सियस के आसपास रहता है। जो जहाज़ से धुआं निकलता है वो ज़्यादा तापमान पे होता है, लेकिन बाहर का जो तापमान कम होता है, इस कारण से क्या होते हैं वो जो एग्जॉस्ट था तो जो निकलता है वाष्प के रूप में पानी वो क्या होता है कंडेंस होकर जो है सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करें थोड़ा सा कि हर एक जहाज़ जो होता है वो क्यों नहीं बनाता है सफ़ेद लाइन। तो अभी हमने जैसे कि समझ लिया है कि जहाज़ अगर कोई भी बनाएगा तो उसके लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। नंबर एक फैक्टर पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या क्या इसमें अनिवार्य चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि जहाज़ की एक निश्चित ऊंचाई पे उड़ना चाहिए। अगर एक निश्चित ऊंचाई पे नहीं जहाज़ उड़ेगा तो भी क्या है वहाँ पे कंट्रोल्स लाइंस नहीं बनेगी। और ये क्या है लगभग 8 किलोमीटर के पास आसपास उड़ना चाहिए। और साथ में वातावरण में जो है क्या है ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वातावरण में पानी की नमी उपस्थित होती है, जैसे कि हम पानी को उबालते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है वातावरण में चला जाता है, तो उसी वातावरण में जो पानी हमारा उबला हुआ गया है उसे क्या कहा जाता है ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वातावरण का तापमान काफ़ी कम और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तापमान और ह्यूमिडिटी के आधार पर ही क्या है पतली चौड़ी और ना दिखने वाली सफ़ेद लाइन बनती है। हवा का तापमान और ह्यूमिडिटी पर ही निर्भर करती है। कॉन्ट्रेल्स कब तक बनी रहती हैं ये निर्भर करता है वहाँ का जो वातावरण। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कॉन्ट्रेल्स कैसे बनती हैं, उनके बनने का कारण क्या होता है, सभी जहाज़ क्यों नहीं बनाते। इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी लेना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस प्रकार के क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन आपके पास प्रस्तुत कर दूंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।